पहुंच गई है। 177 सीटों के रुझान, एनडीए 100 पर बढ़त में, महागठबंधन 67, जन सुराज 4 और अन्य के खाते में 6, जिसमें 3 सीटें ओवैसी की पार्टी की हैं जो बढ़त बनाई हुई है। बीएसपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो वीआईपी, कहीं भी वीआईपी भूमिका में नहीं दिख रही, कहीं बढ़त नहीं है। महागठबंधन को आरजेडी अपने बूते पर खींचती दिख रही है। नीचे आप देखिए रुझानों में आरजेडी 53 पर है, कांग्रेस 9 पर, लेकिन 100 सीटों में अगर आप देखेंगे बीजेपी 60, जेडीयू 38 पर आगे, एलजेपी 1 और हम जो है वो 2 सीट पर आगे चलती भी दिख रही है। प्रेम कुमार जी, ये जो एलजेपी है इसका भी कोई बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है चिराग पासवान की पार्टी का। हाँ, निश्चित रूप से इनको कहा जाता था कि भाई ये स्ट्राइक रेट के मास्टर हैं, लेकिन स्ट्राइक 135 सीट पर लड़े थे तो एक ही सीट उनकी निकली थी अपने दम पर। तो इस बार माना जा रहा था कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे गठबंधन में, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने 6 में 6 जीती थी, 5 में 5 जीती थी, तो 100% स्ट्राइक रेट थी। तो लेकिन हो क्या रहा है कि इस बार जेडीयू ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया है, चिराग पासवान का बदला लिया है और वो दिख रहा है। तो ये पोस्टल बैलेट जो है ना, अभी पोस्टल बैलेट के हिसाब से मैं मानता हूं कि महागठबंधन का परफॉर्मेंस अभी ये लग रहा है कि एलजेपी का बड़ा कंट्रीब्यूशन बस यही दिख रहा है अभी शुरुआत में कि वो जेडीयू का वोट नहीं काट रही जो उसने पिछले बार कर दिया था, तो वो उससे शायद जेडीयू को फायदा हो सकता है। एक बार किशोर कुणाल के पास चलते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। किशोर भाई, 102 सीटों पर एनडीए को बढ़ाता है, आपको लगता है ये मामला और आगे जाएगा अभी बहुत तेजी से, या पीछे आने की भी संभावना है? महागठबंधन 70 के आसपास है। सुशांत जी, मैं तो सोच रहा था कि शायद मेरा समय इसी खत्म हो जाएगा। एनीवे आप समय दिए। सॉरी। देखिए, अभी हम लोग 110 सीट पे आ गए हैं। एनडीए की बात करूं मैं, और अगर जेडीयू की बात करूं, मेरे पास जो अन्य सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है, तो जेडीयू तकरीबन 50 सीट पे आगे हो चुका है। जो कंफर्म सोर्सेज है 48 हो गया है, 2 पे और आगे होने की बात हो रही है। तो बिल्कुल हम लोग क्लियर कट मेजोरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जो ट्रेंड आप अभी देख रहे हैं यही ट्रेंड मेंटेन होगा अंत आते आते। और जो महागठबंधन का है, एमजीवी का देख रहे हैं आप, वो डाउन होगा, लगातार डाउन होगा, क्योंकि आप इनका ट्रेंड देखे होंगे पहले बार भी ऐसे ही हुआ था और अभी भी वही होने जा रहा है। तो बिल्कुल जो एग्जिट पोल में दिखाया गया या बिल्कुल जो चुनाव के दरमियान ट्रेंड दिखा था मतदाताओं के बीच, वही ट्रेंड रिजल्ट में भी आने जा रहा है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हम लोग मेजोरिटी के आंकड़े को भी छू लेंगे। जी ठीक है, आप लोग पूरा आश्वस्त हैं कि सरकार बना रहे हैं, और देखिए धीरे धीरे गैप बढ़ता जा रहा है। 190 सीटों के रुझान, एनडीए 108 और महागठबंधन 70 पर है। 243 में से 190 सीटों के रुझान है, और महागठबंधन को अगर सरकार बनानी है, 109 हो गया, तो उनको 122 पर पहुंचने के लिए रुझानों में अब मात्र 13 सीट की जरूरत है। तो ये मामला बहुत तेजी से जो है वो बदल जाए, इसकी शुरू अभी, मतलब हालांकि कहना बहुत अर्ली, अभी तो 9 ही बजा है, हो सकता है, मुझे लगता है प्रेम कुमार जी 10 बजे के आसपास थोड़ी तस्वीर क्लियर होगी, स्टेबल होगी। देखिए 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती है, 9:15 तक ईवीएम से आने लगेंगे परिणाम, तो उस हिसाब से चीजें बदलेंगी। मैं कह रहा था कि पोस्टल बैलेट में जो फासला है महागठबंधन का और जो नेचर रहा है, उस हिसाब से महागठबंधन के लिए बहुत उम्मीद है। ये पोस्टल बैलेट में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन महागठबंधन का मैं देख रहा हूं पीछे रहने के बाद। सर मैं जरा सा कुछ ब्रेकिंग बता दूं, महुआ से तेज प्रताप फिर आगे हो गए हैं। बड़ी खबर, महुआ से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप आगे हो गए हैं। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल जेडीयू के लीड कर रहे हैं। अररिया से अबिदुर रहमान कांग्रेस के लीड कर रहे हैं। मोकामा से जेडीयू के आनंद सिंह लगातार आगे चल रहे हैं। बाढ़ से बीजेपी के सियाराम सिंह आगे चल रहे हैं। बख्तियारपुर से सीपीआई के अरुण कुमार के आगे चलने की खबर है। दीघा से बीजेपी के संजीव चौरसिया आगे हैं। बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन आगे हैं। कुम्हरार से बीजेपी के संजय कुमार आगे चल रहे हैं। अमित, आप कह रहे थे कि बीजेपी हो सकता है इस बार तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन शुरुआती रुझानों में तो बीजेपी एकदम तेजी से भागे जा रही है। नहीं देखिए, बीजेपी की रफ्तार देख के मुझे भी मैंने अगर जो देख रहा हूं, जो मैं ग्राउंड में घुमा था उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें हो सकता है कि बदलाव आए। अगर ऐसा आता है तो बीजेपी तो खुश होगी, लेकिन ग्राउंड पे जो दिखा था मुझे उसके अनुसार मैं कह रहा था कि मुझे याद है कि 2015 के चुनाव भी हम लोगों ने कवर किया था, भले एग्जिट पोल कुछ भी हो, ग्राउंड में हमें पता था कि वहां बीजेपी हार रही है। इस बार जो दिखा है मुझे कि
जो खास करके एलजेपी के साथ, जैसे प्रेम कुमार ने भी कहा कि एलजेपी इस बार बहुत पीछे, तीनों जो साथ में है, हम की बात कीजिए या कुशवाहा की बात कीजिए, मांझी की, ये तीनों जो है नुकसान करने वाली है इस बार एनडीए में। ये तीनों जो है कमजोर कड़ी होने वाली है। बीजेपी अब देखना है क्या सच में बढ़ेगी, लेकिन मेरा जो आकलन है, जो अपना आकलन है कि इस बार नीतीश कुमार से थोड़ा नीचे रहेगी। अब नंबर कितना होता है ये मुझे नहीं पता, अब थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में इस बार आप ठीक है। लेकिन देखिए एक चीज जो अभी हम कह रहे हैं, ऑलमोस्ट 200 सीटों के रुझान आने को है। 197 का आ गया, 114 पर एनडीए आ गए, महागठबंधन 71 पर आ गए। लेकिन अगर इसमें हम एक नजर से देखिए तो लगता है कि महागठबंधन के 71 में 56 सीट जो है वो आरजेडी की आ रही है। आगे जी आरजेडी गाड़ी को खींच रही है, तेजस्वी का असर है। लेकिन दूसरा तरीका देखने का यह भी हो सकता है कि भाई आरजेडी सबसे ज्यादा सीट पर लड़ी, ऑलमोस्ट 144 145 पर, और अगर 200 सीटों के रुझान में आरजेडी 58-60 पर रुक रही है तो इसका मतलब आरजेडी जो है वो फुल थ्रस्ट नहीं दे पाई, आरजेडी पीछे रह गई, तेजस्वी का वो इंपैक्ट नहीं है। फिर ऐसा होगा नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि 143 सीट पर लड़ी है इस बार आरजेडी। पिछले बार 144 सीट पर लड़ी थी तो 75 सीट आई थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार स्ट्राइक रेट उस तरह से नहीं होगा, लेकिन संख्या उनके पास ज्यादा सीटों पे लड़ी है, तो इसीलिए हो सकता है कि ओवरऑल उनकी संख्या ज्यादा हो जाए। इसीलिए आपको याद होगा कि कुछ जो एग्जिट पोल है उसमें दिखाया यह भी गया है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी आ सकती है। तो उसकी बड़ी वजह यह है कि ज्यादा सीट पे लड़ी। लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में आप देखिएगा कि जेडीयू जो है वो बेटर करते दिखेगी। जेडीयू और बीजेपी क्योंकि 101 और 101 सीट पे लड़ी है, तो इसलिए स्ट्राइक रेट जो होगा बीजेपी और जेडीयू का बेहतर होने जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है जैसे कांग्रेस उस तरफ में कमजोर कड़ी है, वैसे इधर में आपको एलजेपी, हम और कुशवाहा की पार्टी आपको नजर आएगी। ठीक है, मैं एक बार जरा बड़ी स्क्रीन पर दर्शकों को एक एक सीट का हिसाब दिखा दूं। बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए, हमने आपको कहा था कि एक एक सीट का रुझान आपको बताते चलेंगे। ये आप देखिए तस्वीर, अगी आओ, ये एससी रिजर्व सीट है, ये एनडीए गेन कर रही है। पिछली बार ये आरजेडी के पास थी। अमनौर की सीट एनडीए जो है वो बचा रही है। अस्थावा की सीट ये एनडीए से महागठबंधन छीन रहा है, महागठबंधन को यहां बढ़त है। बछवाड़ा एनडीए की सीट थी, वहां एनडीए को इस बार भी बढ़त है। बैसी एनडीए की सीट थी, बैसी जो है वो एनडीए गेन कर रहा है। बनियारपुर का भी रुझान हमारे पास नहीं है। बरारी एनडीए रिटेन कर रहा है। आलमनगर एमजी महागठबंधन जो है वो एनडीए से खींच रहा है। अमौर जो है वो अन्य की सीट थी, अन्य के पास है। अतरी में महागठबंधन रिटेन करता हुआ दिख रहा है। बगहा जो है वो महागठबंधन एनडीए से छीन रहा है। बाजपट्टी महागठबंधन की सीट थी, उन्हीं के पास बढ़ जाती दिख रही है। बांका में एनडीए को बढ़त, एनडीए की सीट थी। महागठबंधन एक और सीट बरौली, ये एनडीए से छीन रहा है। इसके अलावा आप देखिए अलौली, ये महागठबंधन की थी, महागठबंधन के पास है। अररिया महागठबंधन की सीट थी, महागठबंधन की बढ़त वहां पर है। और आई में एनडीए की बढ़त है पिछले बार की तरह। बहादुरगंज ये अन्य के खाते में गई थी, ये महागठबंधन जो है वो खींच रहा है। बखरी जो है एससी सीट, ये महागठबंधन जो है वो अपनी सीट बरकरार रख रहा है, यहां बढ़त है उसको। बांकीपुर, बरबीघा, ये दो सीटें एनडीए की थी, एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। अलीनगर में एनडीए को बढ़त है, ये पिछली बार महागठबंधन के पास गई थी। आरा की सीट एनडीए के पास थी पिछले बार भी, इस बार भी वहां एनडीए को बढ़त है। औरंगाबाद में पिछली बार महागठबंधन को जीत मिली थी, इस बार एनडीए की बढ़त है। बहादुरपुर में एनडीए को बढ़त मिली हुई है। बख्तियारपुर महागठबंधन से अब अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। बनमन की एससी की सीट है, ये एनडीए की थी, एनडीए के पास है। इसके अलावा अमरपुर देखिए, अमरपुर एनडीए की सीट, एनडीए को बढ़त। अरवल महागठबंधन पिछले बार जीता था, इस बार एनडीए को बढ़त है। बाबू बरही ये एनडीए पिछली बार जीता था, इस बार महागठबंधन को बढ़त दिख रही है। बैकुंठपुर का भी रुझान हमारे पास नहीं है। बलरामपुर जो है वो महागठबंधन रिटेन कर रहा है, उसको बढ़त है। बाराचट्टी जो है वो बीजेपी या एनडीए से महागठबंधन छीन रहा है। बड़हरा में एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुए है पिछली बार की तरह। तो ये शुरुआती रुझान जो है वो आपको दिखा रहा हूं।